दोस्तों नमस्कार। आज देखेंगे 110 किलोवाट का मोटर। देख लीजिए, लोड पे चला है। लोड पे कैसे चला? मॉइस्चर की वजह से। आपके अगर प्लांट में इस तरह का हो, देखिए ये मॉइस्चर की वजह से लोड पे जल गया है। ये बाइंडिंग को बिक किया। इसके बाद दिखा रहा हूँ आपको, ये पर्सन में आपका लोड पे जला है। तो ये जो लोड पे जला है मोटर, ये क्या ना अब रीबाइंडिंग होगा, ये बन ही नहीं सकता है क्योंकि मोटर शॉर्ट सर्किट ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको बाइंडिंग, ये देखिए इसका रोटर है, ये देख सकते हैं, रोटर खोले हैं अभी। तो ये जो मोटर है इसको आपको जल गया है, तो बाइंडिंग करने से पहले आपको ये क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है भाई, इसके बारे में जानना जानकारी है। ये देता हूँ पूरा। देखिए ये कौन सा कनेक्शन हुआ है, कितना तो आपका स्लॉट है, कौन सा टाइप का वायरिंग हुआ है, ये चीज़ चेक होता है आपको बाइंडिंग को काटने से पहले। एक चीज़ देखा जा रही है यहाँ पर ध्यान से, कौन सा कॉइल से मान के चले 1 नंबर से क्या 4 नंबर में जुड़े हैं, क्या 2 से लेके 7 से जुड़े हैं, क्या 1 से लेके 6 पे जुड़े हैं। एक चीज़ दिखा जा रहा है यहाँ पर, जो बाइंडिंग हो रहा है ना, ये देख लीजिए, ये बाइंडिंग हो रहा है। तो ये दिखा जा रहा है कि कैसे आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो कंपनी से आया था, क्योंकि हमको सेम आरपीएम सेम सब कुछ पूरा बराबर बनाना है। तो ये चीज़ को देखा जाता है कि कहाँ से शुरू किया है और कहाँ से आपका बाइंडिंग ख़त्म हुआ है। तो आप भी जब भी कोई भी मोटर खोल रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार बाइंडिंग काटने से पहले देख लीजिए ध्यान से, और पेपर में नोट कर लीजिएगा। पेपर में नोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ निकला है आपका, ये क्या है, कोयल है। कोयल से निकला है, तो कनेक्शन कैसे हुआ है इस चीज़ को आपको लिखना है। यहाँ से मान के चले 36 स्लॉट है, तो किस तरह से वो लोग कनेक्शन के 36 स्लॉट को क्या है 18 बनाए हैं, या आपका 9 करके बनाए हैं। तो ये चीज़ को दिखा जा रहा है आपका, ठीक है। जो स्लॉट से कितना पोल पिच है, ये चीज़ गिन के यहाँ पर कितना तो आपको कोयल बनाना पड़ेगा, इसके लिए वही चीज़ दिखा जाता है। दोस्तों आप भी जान लीजिए और आप बने रहिए, मैं आपको हर टेक्निकल टिप्स इजी इलेक्ट्रिकल तरफ से मैं लाते रहूँगा। मैं क्या जब भी लेकर आता हूँ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन पेस्ट लेकर आता हूँ, ठीक है। ये इजी इलेक्ट्रिकल है दोस्तों। आप पहली बार आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आज बताता हूँ आपको इसकी काम। देखिए लोड पे कब चलता है, लोड का कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। जब बाइंडिंग वीक होता है, जब कमज़ोर हो जाता है बाइंडिंग में, तब लोड पे मोटर चलता है, नहीं तो मोटर इतना आसानी से नहीं चलता है। कब जलेगा, या तो लोड पे कैसे होगा, या इसके अंदर डस्ट जाएगा पहले से शॉर्ट सर्किट, मतलब मान के चले बाइंडिंग पूरा पोरेस्ट हो गया या मॉइस्चर हो जाएगा, तब जाके जलता है, ठीक है। नहीं तो इतना बड़ी मोटर इतना जल्दी नहीं जल सकता है। तो आप और 3 मिनट बने रहिए, मैं बताऊंगा इसमें किस तरह का आपको सफाई करना है, कैसे बाइंडिंग को काटना है, किस क्या क्या नोट करना है। देखिए क्या होता है, ये देखिए हमने फाइनल गिन रहे हैं यहाँ पर कितना तो कोयल बनाना है हमको। कोयल गिन रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए टोटल कोयल हमने गिन रहे हैं, आपको भी गिनना है टोटल कोयल, फिर लिखना है रजिस्टर में। और कहाँ से शुरू किए हैं, देख लीजिए यहाँ से शुरू किए हैं। ये है आपका, देख लीजिए ये 1 नंबर से लेके देखिए 3 4 5 6 7 नंबर पे 1 से 7 2 से 8 इस तरह का इसमें कनेक्शन जुड़ा गया है। आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपको भी बाइंडिंग करना है। पहले देखना है बाइंडिंग तार कैसे आया है और किस तरह से जुड़ा है। आप आंख बंद करके बाइंडिंग कर देंगे। इसके बाद कितना स्टैंडर्ड वोल्टेज का आपका बाइंडिंग तार है, जो कोयल का तार है, वो भी आप इसमें मेजर कर लेंगे। इसके बाद एक कॉपर को काटेंगे, फिर ओजन होगा। ओजन होने के बाद इसमें गिनेंगे एक पीस में कितना राउंड तक का मतलब हमको कोयल बनाना है, ठीक है। एक स्लॉट में जो स्लॉट है टोटल स्लॉट में डाला गया, तो एक स्लॉट में कितना ठो आपको राउंड का है उसको भी गिना जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। काटने से पहले देख लीजिए हमने गिन लिए हैं। ये देख लीजिए ये मोटर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसको आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका दूसरा साइड दिखाया हूँ, एक साइड तो खुले थे। ये देख लीजिए यहाँ पर हुआ था आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। हमने गिन लिए हैं, लिख लिए हैं, अब क्या करेंगे, हमने काटेंगे, मोटर को काटेंगे, बाइंडिंग को काटेंगे। काटने के बाद इस तरह से साफ करेंगे। देख लीजिए ये देख लीजिए बाइंडिंग काटे हैं, काटने के बाद इसको सफाई किए। इसको क्या ना नीट एंड क्लीन सफाई करना पड़ेगा, पूरा एकदम साफ करके फिर इंसुलेटेड पेपर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है।
फिर इंसुलेटर पेपर डाल के ये देख लीजिए, ये मोटर बाइंडिंग सेक्शन है। जब भी मैं इलेक्ट्रिकल में आता हूँ, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन पेस्ट का साथ आता हूँ, ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे साफ करना है आपको मोटर को। ठीक है, ये मोटर को साफ करना है। देखिए वो बड़ा मोटर दिखाता है, छोटा मोटर का दिखा रहा हूँ आपको। वो मोटर को काटेंगे अभी, ये साफ करना है। देखिए इंसुलेटेड पट्टी नहीं कर रहा है। ये आपका एक यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका 37 किलोवाट का मोटर है, जिसको हमने अभी बाइंडिंग काटे हैं, और 110 किलोवाट वाला मोटर बाद में हमने बाइंडिंग काटेंगे। तो इस तरह से इसका बाइंडिंग को साफ किया जाता है। काटने के बाद पहले गिना जाता है कौन सा स्लॉट से कौन सा तार आया है, कितना का राउंड में कोयल बना हुआ है, और इस तरह से इसको क्या है सफाई भी इस तरह से इसका किया जाता है। देख लीजिए पट्टी लेके इसका ये क्या ना वार्निश होता है, तो ये जम जाता है। यहाँ पर जमने के बाद आपको इसको दोनों साइड से इसे रगड़ देना पड़ता है, फिर आसानी से वो बाहर आ जाता है। केयरफुली से काम करिएगा, चोट लगने का यहाँ पर खतरा हो सकता है आपको। ठीक है, तो ग्लोव व्लोव पहन के आप काम करिए, सेफ्टी से काम करिए, क्योंकि काम आपको रोज करना है, एक दिन तो काम नहीं करना है। देखिए यहाँ से निकल जाएगा, ये आ गया आपका पेपर, जो शॉर्ट ना हो कोयल बॉडी का साथ बोल के ये पेपर दे रहता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, इसको पूरा नीट एंड क्लीन साफ करेंगे। साफ करने के बाद इस तरह से देखिए पूरा सफाई हुआ, पूरा राउंड में साफ करेंगे। इसके बाद ये 37 किलोवाट का मोटर को हमने क्या करेंगे बाइंडिंग करेंगे कोयल बना के। तब जब मैं 110 किलोवाट का मोटर की बात कर रहा हूँ आपको, तो 110 किलोवाट का मोटर भी इस तरह से सफाई होगा। सफाई होने के बाद इसका क्या है कोयल बनेगा। कोयल बनने के बाद बाइंडिंग होगा। इसकी आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ बाइंडिंग किस तरह से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल।